गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 विषय गणित रहेगा बच्चों। अध्याय इसमें 5 है। प्रारंभिक आकारों को समझना अध्याय का नाम है। तो आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 5.8 करेंगे बच्चों। इससे पहले हम इसकी सभी प्रश्नावलियां कर चुके हैं। अगर आपने पहले नहीं की तो आप यहीं से कर लें, पीछे आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले बच्चे इससे संबंधित जो बातें हैं वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जब तक वो आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसमें है आपके पास बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज कई बार परिभाषा आ जाती है आपके पास, बहुभुज किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हो, ऐसी कोई भी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हो उसे बहुभुज कहते हैं। 3 या 4 भुजाओं वाले बहुभुज को आपने देखा अभी तक, त्रिभुज के बारे में पढ़ा, अभी चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। लेकिन आज हम इससे ज्यादा भुजाओं वाली आकृतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखें तो हमें इससे पहले 3 भुजाओं वाली त्रिभुज और 4 भुजाओं वाली चतुर्भुज के बारे में हमने पहले पढ़ा है। तो आज हम ऐसी बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसकी भुजाएं 4 से ज्यादा होंगी। 5 भुजाएं होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, तो उनके नाम भी आपको पता होंगे। तो देखिए आपके पास ये आपके पास है, देखिए तो इसमें त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो भुजाओं की संख्या 4 है। 5 भुजाओं वाली संख्या को पंचभुज कहेंगे, जिसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर आता है आपके पास षटभुज। षटभुज में 6 भुजाएं होंगी। षट का मतलब 6, संस्कृत के वर्ड है ये यूज हुए, जो संस्कृत में जिसको गिनती आती है तो वो आसानी से इनको याद कर लेगा। तो षडभुज, षड का मतलब 6 होता है, भुज का मतलब भुजाएं, जिसकी 6 भुजाएं हो उसे षडभुज कहेंगे। फिर सप्तभुज होती है 7 भुजाओं वाली, सप्तभुज। 8 भुजाओं वाले को अष्टभुज कहेंगे, जिसमें 8 भुजाएं होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों प्रश्नावली आपकी। जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। अब बहुभुज होने के लिए आकृति बंद होनी चाहिए। जैसे आपके पास देखिए, अब ये देखिए ये सभी बहुभुज हैं, ये सभी बहुभुज हैं, सभी लाइनों से बनी हुई हैं और सभी बंद भी हैं। तो बहुभुज होने के लिए एक तो सीधी लाइनें होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा अधिक, और बंद होनी चाहिए, तो उसे हम बहुभुज कहेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा कि अब इनमें से देखिए, इनमें से कौन सी आपको बहुभुज लग रही है जो बंद भी होनी चाहिए और जिसमें सीधी लाइनें हो। क्या ये बहुभुज है? क्या ये बहुभुज है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुली है, इसके अंदर से हम आराम से घूम सकते हैं ऐसे, और बाहर भी आ सकते हैं। तो बहुभुज, इसका उत्तर लिखेंगे आप यहाँ पे, उत्तर ए का उत्तर है ये। ठीक है। बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये खुली है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर हम यहां से घुस सकते हैं। ठीक है। बंद होनी चाहिए ये, क्योंकि यह खुली है। ठीक है। और बी में देखिए, बी में क्या कहता है ये, क्या कहता है बी में? बी में सभी लाइनें हैं और बंद भी है, इसके अंदर तो नहीं जा सकते कहीं से भी हम। तो ये
बहुभुज है, बी का आंसर आप लिखोगे बहुभुज है। ठीक है। सी में क्या है उत्तर इसका, सी का? क्या ये बहुभुज है? ये बंद तो है लेकिन इसमें सीधी लाइनें तो है नहीं, तो ये बहुभुज नहीं है। ठीक है, तो ये बहुभुज नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह रेखाखंडों से नहीं बना, रेखाखंडों से नहीं बना। ठीक है, क्योंकि इसमें रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड होती है सीधी लाइनें, तो इसमें रेखाखंड नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें यहां से रेखाखंड नहीं है, ये अगर ये भी सिद्ध हो जाता ना तो ये त्रिभुज बन जाती। तो डी का आंसर लिखेंगे, डी का उत्तर है ये, बहुभुज नहीं है ये, बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि एक भुजा रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड नहीं है। ठीक है, तो इसके आंसर लिख लो आप ऐसे। तो ये आपका पहला प्रश्न हो चुका है। आगे आ बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपके पास बहुभुज दिए गए हैं, इनके नाम आपने लिखने हैं। तो इसमें देखिए, ए है जो उत्तर में देखें उत्तर, तो ए में क्या है इसका नाम? इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए, यानी आपने इनका नाम भी लिखना और इनके 2 उदाहरण और लिखने हैं। तो ये क्या है बच्चों, कितनी भुजाएं हैं इसमें? 1 2 3 4। तो ये 4 भुजाओं वाली को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या नाम है इसका? चतुर्भुज। और चतुर्भुज, 2 चतुर्भुज और बना लो आप। एक चतुर्भुज तो मैंने ये बना दी, और दूसरी आप ये बना दो ऐसे। ठीक है, 2 चतुर्भुज ये बन गई है। फिर बी पार्ट में देखिए, बी का आंसर, इसको क्या बोलते हैं? कितनी भुजाएं हैं इसकी? 3। कितनी है? 1 2 3। तो इसे त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज और बना दो आप। एक त्रिभुज ये बना दी और दूसरी त्रिभुज आपने ऐसे बना दी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास सी का आंसर देखें। सी को क्या बोलेंगे? कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5। तो इसे पंचभुज कहेंगे, पंचभुज। और एक पंचभुज और बना देते हैं ऐसे, 5 भुजाओं वाली पंचभुज। ठीक है, और एक और ऐसे बना देते हैं थोड़ी टेढ़ी। तो ये भी पंचभुज हो गया है। फिर डी का आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अष्टभुज हो जाएगी। अष्ट होती है 8, अष्टभुज। ठीक है, तो अष्टभुज तो ऐसे ही बनेगी, ये 2 बार आपने अष्टभुज और बनानी है। तो उसके लिए आप ऐसे बना सकते हो, एक ऐसे लाइन लिख दी, एक ऐसे, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, यानी 4 लाइनें तो ऐसे। फिर इनको मिला दो, 5 6 7 8। तो ये अष्टभुज बन जाती है। तो आपने एक आकृति और भी बनानी है अष्टभुज की।
तो ये आपका प्रश्न 2 हो चुका है, कर लीजिए। आ गया बच्चों प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में देखिए, ये कहता है कि एक समषटभुज बनाइए। रेगुलर हेक्सागन बनानी है, समषटभुज। षट का मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसे षटभुज कहते हैं। तो ये बनाना है, एक रफ चित्र बनाना है और उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनानी है और फिर उसकी पहचान करनी है कि वो त्रिभुज किस तरह की बनी है। तो पहले हम षटभुज बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके किन्हीं शीर्षों को मिला के त्रिभुज बनानी है। तो देखिए, करते हैं इसको, आंसर को करें। इसका उत्तर है भाई, तो एक क्या बनाए, समषटभुज। प्यारे बच्चों, हमने 6 भुजाओं से ये षटभुज बना दिया है। इसमें देखिए कैसे बनाई। पहले एक भुजा ली ऐसे, ठीक है, ये भुजा ली ऐसे, फिर दूसरी भुजा ऐसे, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ऐसे, पांचवी ऐसे और छठी ऐसे। तो ये आपके पास एक षटभुज बन गया है। अब ये कह रहा है कि किन्हीं 3 शीर्षों को, ये शीर्ष है इसके ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो आपके पास 6 शीर्ष हैं। तो किन्हीं 3 शीर्षों को मिला के, किन्हीं 3 शीर्षों को, ये शीर्ष मिल गया और एक आपके पास ये शीर्ष, ये 3 शीर्ष हमने मिला दिए हैं, ठीक है। ए बी सी डी 3 शीर्ष आपने मिला दिए, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के आपको कैसी आकृति मिली, त्रिभुज। तो ये त्रिभुज किस तरह की मिली बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज बनी है। ये कैसी त्रिभुज बनी है, ठीक है। तो इसका नाम लिख दीजिए आप, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी विषम बाहु त्रिभुज। ए बी डी है, सॉरी, ये कैसी है, ए बी डी, ठीक है। तो यहां डी लिख दीजिए, बी डी, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज बनी है, ठीक है। 3 शीर्षों को मिलाने से त्रिभुज ए बी सी डी विषम बाहु त्रिभुज बनी है। तो ये कर लीजिए आप, लगी सभी बच्चे कर लें। आगे अब बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में ये कहता है कि एक सम अष्टभुज बनानी है। अष्टभुज का मतलब इसमें 8 भुजाएं होती हैं। पहले हम अष्टभुज बनाएंगे, फिर उसके 4 शीर्ष को जोड़ के एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो आपके पास देखिए बच्चों, हमने एक अष्टभुज बना दिया है जिसमें 8 भुजाएं हैं। इसका नाम लिख लेते हैं चारों, इसके 8 शीर्ष हैं, तो इन 8 शीर्षों का नाम लिख लेते हैं। तो ए शीर्ष है जैसे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो 8 शीर्ष है इसके। तो अब ये कह रहा है कि किन्हीं 4 शीर्षों को जोड़ के आयत बनाएं। तो 4 शीर्ष जोड़ लेते हैं, जैसे जी को हमने डी के साथ जोड़ दिया, 2 शीर्ष हो गए, और एच को सी के साथ जोड़ दिया, तो हमारे पास आयत बन जाएगा एच सी डी जी। आयत कौन सा बन गया, एच सी डी जी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं शीर्ष, ठीक है, 4 शीर्ष है, शीर्ष सी डी जी एच, सी डी जी एच को
जोड़कर आयत CDGH बनाया। गया है, बनाया गया है। यानी 4 शीर्ष है CDGH, इन चारों शीर्षों को जोड़कर हमने आयत बनाया है CDGH। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है बच्चे, कर लीजिए। किसी बहुभुज, यानी 5वां प्रश्न है, किसी बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी कोई भी बहुभुज है, उसका विकर्ण जब हमने निकालना है तो कोई दो शीर्षों को जोड़ के मिलता है। एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण भी खींचने हैं। तो हमने पंचभुज बनानी है। अब हमने पंचभुज का मतलब जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, उसे हमें बनाना है। तो चलिए करते हैं, बनाते हैं अब हम। तो देखिए पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो हमने पहले 5 भुजाएं ले लिया ये। अब इन 5 भुजाओं से हम सम पंचभुज बनाएंगे, यानी पांचों भुजाएं आपने बराबर भी लेनी है। तो सबसे पहले एक भुजा को हम क्या करेंगे बच्चों, इसको नीचे करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पंचभुज बनाने के लिए सबसे पहले एक भुजा नीचे रख देंगे। फिर उसके बाद आपने 2 भुजाएं लेनी है, और कितनी भुजाएं लेनी है, 2। तो देखिए इस भुजा को ले लेते हैं। अब हम इसको आपने ऐसे तिरछा करना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपने तीसरी भुजा लेनी है, तीसरी भुजा को भी आपने तिरछा करना है ऐसे, ठीक है। फिर आपने अगली चौथी भुजा लेनी है, यहाँ लगा के इसको आपने ऐसे घुमाना है यहाँ पे। और फिर 5वीं भुजा भी लेनी है आपने, तो इसको भी आपने यहाँ पे लगा के और इससे मिला देना है, ठीक है। तो ये थोड़ी बड़ी होगी है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये आपकी पंचभुज बन गई है बच्चों। देखिए कैसी बहुभुज बनी है ये, पंचभुज। तो इसके नाम लिख लेते हैं हम, ABCD शीर्ष हैं जो इसके, उनके नाम लिख लेते हैं। तो ये शीर्ष है ABCD और E, इसके 5 शीर्ष हैं, ठीक है। तो 5 शीर्ष में से ये कह रहा है इसके विकर्ण खींचिए। इसके क्या खींचने हैं, विकर्ण। विकर्ण कैसे खींचेंगे, जैसे A को अगर हम C से मिलाएं तो ये एक विकर्ण बन जाता है बच्चों। अगर A को हम D से मिलाएं तो ये भी एक विकर्ण बन जाता है। अगर हम B को E से मिलाएं तो ये भी विकर्ण बन जाता है। अगर C को E से मिलाएं तो ये भी विकर्ण बन जाता है, ठीक है। तो इसके विकर्ण हमने खींच दिए हैं, तो ये सभी इसके विकर्ण हैं। तो ये आपने बनाना था बच्चों, हमने बना दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।